जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं कि जो एजेंट है, उसके हाथों से किस तरह से हम बच सकते हैं, हम खुद किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं जर्मनी में अगर आप मास्टर करना चाहते हैं और उसका क्या प्रोसीजर है, कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म है, कितनी फ़ीसेज़ हैं और किस तरह से हम उसको प्रोसीड करेंगे। ये सारी आज इस वीडियो में बात क्लियर करेंगे। तो खुदारा खुद रिसर्च करें और ख़ुद रिसर्च करने के बाद ख़ुद ही अप्लाई करें। आपके जो 4-5 लाख एजेंट आपसे वसूल लेता है, कम से कम वो चीज़ आपकी बच सके। जी, सबसे पहले ये बात करते हैं कि यूनि असिस्ट एक्चुअली में क्या है और ये किस तरह से वर्कआउट करता है। तो अगर आप जर्मन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना चाहते हैं तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो डायरेक्टली आप उनके पोर्टल पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ़ द यूनिवर्सिटीज़ जो हैं यूनि असिस्ट के थ्रू एप्लीकेशन लेती हैं। तो यूनि असिस्ट बेसिकली एक ऐसा मिड पार्टनर है जो आपकी एप्लीकेशन आपसे लेके आगे यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड करता है, लेकिन इस दरमियान ये कुछ चीज़ों को प्रोसेस कर रहा होता है और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं तो देन ये आपकी एप्लीकेशन को यूनिवर्सिटी में फॉरवर्ड कर देगा। अदरवाइज़ ये आपको बताएगा और आपको बताएगा कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स आपके मिसिंग हैं, तो वो प्रोवाइड करें। तो ये एक्चुअली ये मिड पार्टनर के तौर पर काम करता है। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि देयर आर 6 स्टेप्स टू अप्लाई इन जर्मन यूनिवर्सिटीज़ थ्रू यूनि असिस्ट। तो ये बेसिकली आपके पास एक रिव्यूअर है जो आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू करके आगे प्रोसीड करता है। तो इस पोर्टल पे अगर आप देखें तो चेकलिस्ट, डेडलाइंस, आंसर एंड क्वेश्चंस, अप्लाई ऑनलाइन और फॉर यूनिवर्सिटीज़, ये सारी चीज़ें अवेलेबल्स हैं। अब अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर इस यूनि असिस्ट की अगर हम बात करें कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ अगर इसके साथ लिंक्ड हैं तो उनकी डेडलाइंस क्या हैं, और फिर ये आपके पास दूसरी चीज़ ये है कि प्रोसेसिंग टाइम कितना लगेगा। तो यहाँ पर आपके पास वो डिपेंड करता है कि आपके पास ये डेडलाइंस फॉर योर डिज़ायर यूनिवर्सिटीज़। द एप्लीकेशन डेडलाइन ऑफन एंड्स ऑन जुलाई 15th। ओके, अगर ये विंटर सेमेस्टर की बात कर रहा है, लेकिन अगर बात करें समर सेमेस्टर की तो ये 15 जनवरी बेसिकली डेडलाइन है। और बेसिकली ये डिपेंड भी करता है यूनिवर्सिटी पे, कौन सी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप ख़ुद से चेक करना चाहते हैं कि अगर हम ये देखना चाहते हैं कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो क्या है, मतलब आर देयर डिफरेंट डेडलाइंस फॉर द डिग्री प्रोग्राम्स, फॉर एग्जांपल डिस्टिंक्शन बिटवीन बैचलर, मास्टर, एनसी सब्जेक्ट्स एंड एनसी फ्री सब्जेक्ट्स। तो ये बेसिकली जो है हर यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग ये डेट चेंज होती रहती है और हर कोर्स के अकॉर्डिंग ये डेट जो है ये वेरी करती रहती है। करंट प्रोसेसिंग टाइम कितना लगता है जी? बेसिकली जो रिव्यू आपका आता है जब आप अप्लाई एक दफ़ा कर देते हैं और ये आपको वापस रिस्पॉन्ड करता है तो ये 4 to 6 वीक्स लेता है उस डेट से, जिस डेट से आपने इसको डॉक्यूमेंट भेजे हैं। और डॉक्यूमेंट भेजने से ज़्यादा जो अहम है, जब से आपने पेमेंट ट्रांसफ़र की है, तो उसके बाद ये 4 से 6 वीक लेता है और आपकी इस सारे प्रोसेस को रिव्यू करता है। इसके बाद ये आपको बताता भी है कि आपकी पेमेंट हम तक पहुंच गई है। हाँ, अगर आपने अप्लाई कर दिया और प्रोसेस शुरू होने से पहले आप विथड्रा कर देते हैं तो ये आपको रिफ़ंड भी कर देता है आपकी फ़ीस। तो ये भी इसका एक फ़ायदा है। अच्छा, इनिशियली ये होता है कि अगर आप बात करते हैं कि इसकी कितनी कॉस्ट है इस पोर्टल की, तो इनिशियली आपके पास इसकी कॉस्ट है 75 यूरोस जब आप पहली दफ़ा अप्लाई करेंगे। लेकिन नेक्स्ट जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे तो फिर आपके पास इसकी कॉस्ट 30 यूरो फॉर ईच यूनिवर्सिटी, फॉर ईच एप्लीकेशन बनेगी। अब आगे हम बात करते हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ इसके साथ लिंक्ड हैं। तो उन यूनिवर्सिटीज़ की अगर हम बात करें तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट मूव कर जाता हूँ। ये मेरे सामने यूनि असिस्ट यूनिवर्सिटीज़ आपको नज़र आ रहा होगा। इस यूनि असिस्ट यूनिवर्सिटीज़ में आपको ये भी दिख रहा होगा कि 170 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं जर्मन यूनिवर्सिटीज़ इसके साथ लिंक्ड हैं। मैंने यहाँ पे लास्ट पे आके सिलेक्शन मैप और लिस्ट वाले पोर्शन पे क्लिक किया है तो मुझे यहाँ पर
स्टेट वाइज यूनिवर्सिटीज़ आना शुरू हो गई। लाइक जैसे यहाँ पर है बैडन व्यूर्टम्बर्ग में ये यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसका यूनिवर्सिस्ट के साथ लिंक है। बवेरिया स्टेट में ये यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका लिंक है। अब अगर हम बात करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल बर्लिन की बात करते हैं, तो बर्लिन स्टेट में ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये आपको सामने एक लिस्ट नज़र आ रही है जो यूनिवर्सिस्ट के थ्रू एप्लीकेशन लेती हैं। लाइक टेक्निकल यूनिवर्सिटी बर्लिन है। अगर हम टेक्निकल यूनिवर्सिटी बर्लिन की बात करते हैं तो यहाँ पर उसके एड्रेस वगैरह दिए हुए हैं, आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप अगर कोर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इस लिंक के थ्रू भी जा सकते हैं, अदरवाइज़ आप ख़ुद से इसको देख सकते हैं। अगर बात की जाए पाकिस्तान में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं, तो डॉक्यूमेंट में सबसे पहले उन्होंने मेंशन किया है योर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट विद द ओवरव्यू ऑफ सब्जेक्ट्स एंड ग्रेड्स। मीन आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट होती है उसकी बात कर रहा है, जिसके ऊपर मेंशन हो कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े हैं और फिर हर सब्जेक्ट में कितने ग्रेड्स हैं। यूनिवर्सिटी डिग्री विद द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स एंड ग्रेड्स, अगेन वही बात है कि आपने हर सेमेस्टर में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा है और उस सब्जेक्ट में आपने कितने ग्रेड्स लिए हैं, ये सारी चीज़ हैं। मिनिमम ग्रेड रिक्वायरमेंट टू पास योर डिग्री, इसका मतलब ये होता है कि हर यूनिवर्सिटी में जो पासिंग परसेंटेज रेशो होती है ये डिफरेंट होती है। तो आप जिस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं उसकी परसेंटेज रेशो पासिंग परसेंटेज रेशो क्या है वो भी आपको शो करवानी पड़ती है। तो ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रिक्वायर हैं। ये मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। अगर मैं बात करता हूँ इंडिया के बारे में और इंडिया में कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो यहाँ पे मैंने लिखा इंडिया। अब इंडिया को जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो इंडियन पीपल्स के लिए रिक्वायर्ड हैं। योर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट विद द ओवरव्यू सब्जेक्ट्स एंड ग्रेड्स, तो ये जो पहला है ये सेम है पाकिस्तान और इंडिया। ओरिजिनल APS सर्टिफिकेट, like they can't accept the copies or even if they are certified, so आपको ओरिजिनल APS सर्टिफिकेट सबमिट करवाने होंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है वी कैन वेरीफाई डिजिटल सील्ड APS सर्टिफिकेट ऑनलाइन, तो आपने इसीलिए ओरिजिनल अपलोड करने ताकि वो इस चीज़ को बेहतर तरीके से आगे प्रोसीड कर सकें। Did you study in India? Then we need the following documents. अगर आपने इंडिया में पढ़ा है तो ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ऊपर वाला अगर देखें डू यू हैव हाई स्कूल डिप्लोमा फ्रॉम इंडिया, अगर आपने इंडिया से डिप्लोमा किया है तो देन ये वाले डॉक्यूमेंट्स। अदरवाइज़ अगर आपने बैचलर किया हुआ है तो ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपके। डिग्री सर्टिफिकेट इफ़ यू ऑलरेडी कंप्लीटेड योर स्टडीज़। इसके बाद डिग्री सर्टिफिकेट ओनली वैलिड फॉर 1 ईयर आफ्टर ग्रेजुएशन, ये भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है। ऑफिशियल डिग्री सर्टिफिकेट, इसके बाद आपके पास योर यूनिवर्सिटी ग्रेडिंग सिस्टम, और उस ग्रेडिंग सिस्टम में उन्होंने ये मेंशन किया हुआ है कि मिनिमम अवार्ड डिग्री, ये बेसिकली इसका यही मतलब है कि आपकी मिनिमम जो यूनिवर्सिटी की पासिंग परसेंटेज रेशो है वो क्या थी। आपकी CGPA लाइक ये ट्रांसक्रिप्ट की बात कर रहा है, ये मेंशन होने चाहिए। तो ये है आपके पास इंडियन पीपल्स के लिए, और पाकिस्तानी लोगों का मैंने आपको पहले बता दिया जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्स हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप पुट करके आप ख़ुद अप्लाई कर सकते हैं, तो किसी एजेंट को पैसे दे के ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, आप ख़ुद अप्लाई करें। डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मेंशन कर दिए हैं, आप वो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करें, प्रिपेयर करने के बाद अप्लाई करें, उनको पेमेंट दें। मीन जो प्रोसेस करने की उनकी जो फ़ीस है जैसे मैंने बताया 75 यूरोज़ फॉर फर्स्ट टाइम एंड फॉर द अदर टाइम लाइक आप 2 यूनिवर्सिटी में, 3 में, 4 में, 5 में करेंगे तो पहली फ़ीस आपको 75 यूरो देनी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद हर यूनिवर्सिटी में आपको 30 यूरो की फ़ीस देना पड़ेगी। तो ये है यूनिअसिस्ट का फंडा, जिसके एजेंट आपसे 3-3, 4-4 लाख भी ले रहा होता है। तो ख़ुद अप्लाई करें, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करें और ख़ुद ही सारा प्रोसेस करें। ख़ुद ही सारा प्रोसेस करने का एक और फ़ायदा आपको ये होता है कि
कि आप जब खुद अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपको आइडिया होता है कि आप किस कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं, उस कोर्स की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उस कोर्स के कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। तो ये सारी चीज़ आपके इल्म में होती है। अदरवाइज़ अगर एजेंट अप्लाई करता है तो फिर आप इन्हीं जगरों में रहते हैं कि पता नहीं मेरा कहाँ पे अप्लाई हुआ है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और किस तरह से मैंने इनरोलमेंट करवानी है। ये सारी चीज़ें, ये मसाइल फिर बाद में आपको फेस करने पड़ते हैं।